हॉस्पिटल में प्रतिमा और कुसुम की फिर से मुलाकात हो ही जाती है। कुसुम प्रतिमा से पूछती है कि जिस लड़की को आप अपनी घर की बहू बनाना चाहती है आखिर वो दिखती कैसी है। और जब प्रतिमा ने मंगल को कुसुम से मिलवाया तो कुसुम की आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य को भी 440 वोल्ट का झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके इतने मेहनत से तैयार किए गए एक स्टार्टअप के प्लान को कपिल भटनागर ने बिना पढ़े ही रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आदित्य उस रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है जहां पर मंगल की मुलाकात फिर से होने वाली है कुसुम और आदित्य से, और यहीं पर ही कपिल और प्रतिमा को पता चलेगा कि मंगल पहले से ही शादीशुदा है। और फिर मंगल लक्ष्मी में होने वाला है एक क्लाइमैक्स ड्रामा। आखिर वो ड्रामा कैसे होगा यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही आदित्य अपने बिजनेस प्लान को लेकर कपिल भटनागर के पास आया होता है, कपिल बिना प्लान को पढ़े ही रिजेक्ट कर देता है। आदित्य कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो प्लान को पढ़ा भी नहीं है, आपको पता नहीं है कि मैंने इस प्लान को लेकर कितनी मेहनत करी है, मैंने दिन रात एक कर दी है, और अगर आप इस बिजनेस प्लान को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। कपिल कहता है कि मेरा डिसीजन फाइनल है, तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। जब मैंने कह दिया ना कि मुझे बिजनेस प्लान अच्छा नहीं लगा, मतलब नहीं लगा। आदित्य कहता है कि सर आपने तो इसे खोल कर भी नहीं देखा। आदित्य कहता है कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा आइडिया प्रेजेंट करने के लिए। कपिल कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुमने इवेंट में आइडिया प्रेजेंट क्यों नहीं किया, मैंने वहाँ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, तुमने तो उसे मिलने से ही मना कर दिया। और मुझे तो यह भी खबर मिली है कि तुमने वहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा भी किया है, इतने अच्छे इवेंट को बिगाड़ दिया है। आदित्य कहता है कि सॉरी सर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलना चाहता था। कपिल कहता है कि मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप मेरा और आपका हम दोनों का समय बर्बाद मत कीजिए। आदित्य मुंह लटका के वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रतिमा कुसुम को देखती है और कहती है कि आप तो मेरी बचपन की सहेली की तरह है, पता नहीं हर जगह मिल जाती है, और जब भी मैं आपसे मिलती हूँ ना तो मुझे अपनेपन का एहसास होता है। लगता है भगवान हमें बार बार इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमारा पुराना कोई रिश्ता रहा होगा। कुसुम बताती है कि उसका बेटा उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आया है क्योंकि यहाँ पर घुटनों के दर्द का बहुत अच्छा इलाज होता है। प्रतिमा कहती है बिल्कुल सही किया आपके बेटे ने, मैं यहाँ पे अक्सर आया जाया करती हूँ और मेरी तबीयत हमेशा अच्छी ही रहती है। कुसुम कहती है कि आप यहाँ पर अकेली आई है। प्रतिमा बताती है कि नहीं, मैं उसी लड़की के साथ आई हूँ जिसको कि मैं बहू बनाना चाहती हूँ। कुसुम कहती है अच्छा तो आप हमें भी तो मिलाइए उससे। फिर प्रतिमा मंगल की तरफ इशारा करती है, लेकिन मंगल के सामने एक लड़की आ जाती है, इसीलिए कुसुम ढंग से उसका चेहरा नहीं देख पाती। उसके बाद कुसुम प्रतिमा से उसका नाम पूछती है और प्रतिमा भी अपनी बचपन की सहेली यानी कुसुम से उसका पूरा नाम पूछती है। खैर इनके बीच में दोस्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। अगले ही पल एक नर्स आती है जो कि कुसुम को कहती है कि आपके टेस्ट का टाइम हो गया है तो आप चले चलिए। कुसुम जैसे ही वहां से जाती है उसी वक्त वहां पर मंगल आ जाती है। मंगल का मुंह थोड़ा उतरा हुआ रहता है क्योंकि मंगल और कपिल के बीच में जो बातचीत हुई है वह मंगल को हर्ट कर रही है। प्रतिमा मंगल के चेहरे को पढ़ लेती है, वो समझ जाती है कि मंगल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, हो सकता है कि कपिल ने कुछ किया हो। इसलिए मंगल से कहती है कि अगर कपिल ने तुझे कुछ भी कहा हो ना तो मुझे कहना, मैं उसके अच्छे से खबर लगा दूंगी। कपिल बचपन से ऐसा ही है, वो जुबान से कड़वा है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। उसे ना रिश्तों की अहमियत नहीं पता, सिर्फ बिजनेस 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 ही पता है। लेकिन यहाँ पर मंगल बात घुमा देती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस ओर प्रतिमा का भी इलाज शुरू हो जाता है और दूसरी ओर कुसुम का भी टेस्ट शुरू हो जाता है। आदित्य भी इस वक्त तक हॉस्पिटल आ चुका था। प्रतिमा मंगल से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है ना कि कपिल नहीं तू ही मेरी सगी बेटी है, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता मुझसे मिलने का भी, और कम से कम तू इतना टाइम निकाल के मेरी देखभाल तो कर रही है। थैंक यू बेटा थैंक यू। मंगल कहती है कि थैंक यू मत कहिए मैम, आप तो मुझसे इतनी ज्यादा बड़ी है। प्रतिमा मंगल से कहती है कि अभी मेरी नई फ्रेंड मिली है और मंगल को पूरी कहानी बताती है कि उसकी दोस्त किस तरीके से उसे मंदिर में मिली और वापस से यहाँ पर मिल गई है। वो मंगल को उससे मिलने का भी कहती है लेकिन मंगल मना कर देती है क्योंकि मंगल का मूड ऑफ होता है। जाते आते प्रतिमा कुसुम के पास जाती है और उसे बाय बाय कहती है। साथ ही यह भी कहती है कि कल के दिन एक बहुत बड़ी पूजा का कार्यक्रम रखा है और जयपुर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इसीलिए आप भी आना। लेकिन उसी वक्त आदित्य कहता है कि मैम हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम दिल्ली के रहने वाले हैं और कल सुबह तो हमारी फ्लाइट भी है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। प्रतिमा कहती है कि एक दिन की तो बात है, कर लो एडजस्ट। कुसुम कहती है कि नहीं आपने इतना कुछ कह दिया वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रतिमा एक कागज पे नंबर लिख के आदित्य को दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा जरा सा भी मूड बदलता है या प्लान में कोई भी चेंजेस होते हैं तो कल के दिन हमारे घर में जरूर आना। अगले ही पल मंगल प्रतिमा को आवाज देती है और वहाँ से चलने को कहती है। जैसे ही कुसुम ये आवाज सुनती है उसको मंगल की याद आ जाती है। प्रतिमा तो वहाँ से निकल जाती है और कुसुम भी वहाँ से जा ही रही होती है कि आदित्य कुसुम को रोक लेता है और कहता है कि अम्मा आप कहाँ जा रही है, अभी तो आपका टेस्ट बाकी है, अभी तो रिपोर्ट्स आनी बाकी है। कुसुम कहती है कि मंगल, मुझे मंगल की आवाज सुनाई थी। आदित्य कहता है कि आप आज भी
मंगल को याद कर रही है? आपको पता नहीं उसने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके बारे में सोच भी कैसे सकती है। कुसुम कहती है कि मुझे भी पता है कि मंगल ने क्या कुछ किया है। मैं मंगल से मिलके ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने और तुम्हारे बाबा ने मंगल को सारा प्यार दिया, कभी भी उसे पराया नहीं समझा, यहाँ तक कि हमने तुम्हें भी डांट कर उसका समर्थन किया। तो आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आदित्य कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं अम्मा, वो यहाँ से निकल गई है और अब तो हमें पता भी नहीं वो कहाँ रहती है, इसलिए उसको भूल जाइए। अगले ही पल हम देखते हैं कि प्रतिमा मंगल को कहती है कि मंगल, तुमने आज मेरे लिए जैसे समय निकाला ना, वैसे कल भी निकाल लेना। मंगल कहती है कल क्यों, कल भी हमें हॉस्पिटल आना है क्या? प्रतिमा कहती है नहीं, रोज रोज हॉस्पिटल आके क्या ही करेंगे, कल हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उस पूजा में एक बड़ा हिस्सा लो, यानी तुम उस पूजा में आरती करो। मंगल कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो तो आपके परिवार की पूजा है ना। प्रतिमा कहती है कि तुम भी अब से हमारे ही परिवार का हिस्सा हो। लेकिन हम देखते हैं कि मंगल बहाने बना के मना कर देती है। ये पहली बार था जब प्रतिमा को मंगल ने मना करा हो, इसलिए प्रतिमा भी शौक हो जाती है कि आज से पहले तो मंगल ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया और वो थोड़ी सुबह सुबह से परेशान भी लग रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और मुझे ये कपिल से पूछना ही होगा कि कहीं उसने तो ये गड़बड़ नहीं फैलाई है, क्योंकि मंगल से हमारे घर में इतनी खुशियां आई है। मैं नहीं चाहती कि बिना मंगल के ये पूजा हो। अब हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पे मंगल बाकी सभी लोगों के साथ मिलके खाना बना रही होती है। मंगल बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, इसीलिए वो सभी लोगों की मदद भी करती है और सभी लोगों को अपने परिवार जैसा मानती है, क्योंकि यही मंगल का नेचर है, केयरिंग नेचर। वहाँ की कुछ औरतें मंगल को गिफ्ट देती है और कहती है कि आज की पूजा में हम सभी लोग चलने वाले, इसलिए आप फटाफट तैयार हो जाना। मंगल पूजा में जाने से मना कर देती है, कहती है कि वह पूजा में नहीं जा सकती, आप लोग जाइए। लेकिन वह सारी औरतें मंगल को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में जरा सा भी सुख नहीं है और अब वो इस सुख को भी नहीं मनाने वाली है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर नहीं आएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि मंगल इस पूजा में आने के लिए मान जाती है, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उन औरतों की खुशी के लिए, क्योंकि मंगल हमेशा अपने से ज्यादा बाकी लोगों की केयर करती है, बाकी लोगों को समझती है। इस ओर मंगल तो पूजा में आने ही वाली है, दूसरी ओर हम देखते हैं कि आदित्य की जो फ्लाइट थी वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है। जी हाँ, आदित्य की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और दूसरी ओर बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर भी हड़ताल पे थे, तो ना ही ये एयरपोर्ट पहुंच रहे होते हैं और दूसरी ओर इन्हें दूसरी कोई फ्लाइट भी नहीं मिलती। आदित्य कुसुम से कहता है कि नहीं तो भी हमें एक दिन और यहाँ पर ही रुकना होगा, उसके बाद ही हमारा कुछ हो सकता है। यहाँ पे कुसुम का दिमाग क्लिक करता है और कुसुम कहती है कि तुम सौम्या को बोल दो कि हम एक दिन और यहाँ पे रुकेंगे, और दूसरा ये कि अब तो हमारे पास एक दिन है ना, तो क्यों ना हम उस प्रतिमा भटनागर के कार्यक्रम में चले, उसने हमें इतने प्यार से न्योता जो दिया है। आदित्य कहता है कि माँ आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक दिन का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। मैं कोशिश करूंगा किसी और को मेरा बिजनेस आइडिया पिच करने की, हो सकता है कि मुझे कोई इन्वेस्टर मिल जाए। कुसुम इस बात के लिए मान जाती है और इसी के साथ मंगल का ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है लक्ष्मी का सफर। अगर आप वह एपिसोड का भी रिकैप देखना चाहते हैं तो कमेंट में लक्ष्मी का सफर जरूर लिखना, तो उसके रिकैप के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो यही थी पूरी कहानी मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड की। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है यह हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।